माता की। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह से भगवान जी की पूजा तो हो गई, लेकिन आज है शनिवार, सुंदरकांड का पाठ नहीं हुआ क्योंकि 9:30 बजे पंडित जी को आ जाना है। इसलिए हमने सोचा हम शाम को सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तो हमने सोचा चाय पीते जाते हैं और आप लोगों से थोड़ा सा बात भी कर लेती हूँ, कल से नहीं हुई थी। तो यहाँ भी देखिए भगवान की कृपा है भोले बाबा की कि वहाँ से रुद्राभिषेक करके आए। तो यहाँ भी सासू माँ रुद्राभिषेक की तैयारी किए हुए हैं, बच्चों से सबसे करवा रही हैं। तो वही सासू माँ आवाज दे रहे हैं कि जल्दी आओ, पंडित जी आ गए हैं और मूर्ति वगैरह सब बनाना है। वैसे मिट्टी के शंकर जी बनाना है, तो हम भी जल्दी जल्दी फटाफट लगे हुए हैं। और सुबह से तो आज मैं खाना भी नहीं रेडी कर पाई। टाइम तो वही था, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं, बता नहीं सकती हूँ। और कल वही थोड़ा सा सब चीज़ों को सोच करके टेंशन भी था ना, तो रात में मैंने खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही मतलब लगी रही। तो कोई बात नहीं है, सब उस विषय में तो मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करना है कि संसार में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में करूंगी, अभी तो बहुत ही जल्दी है। और वो गोविंद आ भी गए, आवाज भी दे रहे हैं। तो चलिए हम मिलते हैं। और देखिए कल से इतने ढेर लगे और इतने छोटंके से बैग में मैं कपड़े लेके गई थी और इतने सारे सूट हैं। मुझे लगता है मैं इनको कैसे इतने छोटे से बैग में रख के गई थी। और वहां तो मैंने भाभी से छोटा सा झोला भी लिया, क्योंकि खुलने के बाद ना कपड़े रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा कपड़े तो मैं इसी में लाई थी, लेकिन उस झोले में भी मुझे रखना पड़ा आते समय। तो कभी कभी होता है ना कि जब फोल्ड करके हम कपड़े रखते हैं तो सही से हमने रख लिया था। तो आ भी गए, तो आप भी आइए हमारे साथ चाय पीजिए। और आज चाय ही लेना है क्योंकि रुद्राभिषेक है ना, देखो शाम तक चलता है क्या कैसे, तो उसी समय से हम पूरा दिन व्रत रहना पड़ेगा। तो अब चलती हूँ, इसीलिए मैंने सुंदरकांड का पाठ नहीं किया कि सासू माँ अकेले लगी हुई हैं। वो भी तो मेरी पूजा ही है, ये पूजा वो पूजा बढ़ करके है कि वो मतलब पूजा पाठ इतना सब, तो वो तो मुझे अच्छा ही लगता है। कहीं भी हो तो मैं आगे से आगे उस पूजा में मतलब शामिल होती हूँ। ऐसा काम तो मैं कभी छोड़ती ही नहीं हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं नीचे, और पंडित जी आ गए हैं, आप लोगों को भी मिलाती हूँ। अब हम आ गए नीचे और अभी पंडित जी तो नहीं आए हैं। हमको लगा कि पंडित जी आ गए हैं, लेकिन पंडित जी नहीं आए और हम तैयारी में लग गए हैं। और मतलब सब तो बहुत ही सासू माँ सुबह से लगी हुई थी, तो इसीलिए हमको भी जल्दी जल्दी लगना पड़ा। और देखिए सासू माँ पूरी तैयारी कर ली हैं पूजा पाठ की, पूरा सामान भी आ गया है। और ये मिट्टी आ गई है देखिए, तो मिट्टी में लाना अपने यहाँ से भूल गई थी। वैसे बाम्बी की मिट्टी ले आती तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि पछौहा में तो दादू भैया बहुत सी एक ट्राली ही ला करके डाले हुए थे। तो हम एक एक बेलपत्र को देखे निकाल रहे हैं। बेलपत्र की जो मतलब निर्चा रहता है उसको अलग किया जाता है, और एक एक में छांट करके बेलपत्र को रख रही हूँ कि टूटी फूटी बेलपत्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बेलपत्र ही होना चाहिए पूजा में। ये देखिए तो मतलब काफ़ी ही खराब बेलपत्र निकल गई है। और सब मैंने पूजा की सामग्री निकाल करके थालियों में कंप्लीट कर लिया, क्योंकि तैयारी करने में ना तो पंडित जी तो आ जाएंगे, लेकिन ये सब भी तो तैयारी करना पड़ता है। और ये श्रृंगार का सामान है गौरी माता के लिए, तो मतलब पूरी तैयारी हो गई। और पंडित जी भी आ गए, ये देखिए तो पंडित जी आ गए और हम पंडित जी के साथ शंकर जी मतलब देखिए बनवा भी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि हमको आता है। और पंडित जी कहीं दूर के नहीं हैं, मेरी छोटी भाभी के मतलब मौसियाँ हैं, तो यहीं लखनऊ में रहते हैं, तो हम हमेशा बुला लेते हैं। और देखिए भोले बाबा बन भी गए। हम गौरी माता हमने बनाया, देखिए गौरी माता हाथ जोड़े भोले बाबा के सामने ही बैठी हुई हैं। और गणेश जी, खड़ानंद जी, नंदी जी, सब कितने अच्छे भगवान जी बन गए। और नाक मुंह कान सब हमने बनाया। अब चलिए आगे हम आप हो गई और मूर्ति बन गई, और पूरा पंडित जी के साथ हम लगे रहे, पूरी तैयारी करवा दिए। और मैं आ गई ऊपर, तो देखिए पंडित जी लोगों के लिए सबके लिए चाय बन रही है, सासू माँ पंडित जी के लिए। और ये भी खजाना भी ले आए, ये देख रहे हैं आप लोग खजाना। शनिवार की पूजा में ना ज्यादा नोटों की वो नहीं करना चाहिए, ज्यादातर यही सब सिक्के ही चढ़ाना चाहिए। गिर भी गए एक दो सिक्के। तो अब मैं जा रही हूँ पंडित जी के लिए चाय लेकर के, और आप भी आइए रुद्राभिषेक में। और वैसे भी ना सुबह से जब कोई पूजा पाठ होती है ना कभी भी कहीं भी, तो मेरे मतलब इतनी अंदर से खुशी होती है हर एक चीज में कि बता नहीं सकती हूँ। और बिल्कुल भूख प्यास नहीं है, और टाइम वही 11:30 बज रहे हैं। और चलिए चलते हैं पूजा में। और चाय हमारी बन गई, अब हम जा रहे हैं लेके। और हम नीचे आ गए, कृष्णा बैठ गए पूजा में। वैसे तो कृष्णा गोविंद मनु को बैठना बहुत ही मुश्किल है,
तीन के तीनों इतने चंचल हैं कि आप लोग तो देखते ही हैं। और पंडित जी कहीं दूर के नहीं हैं, अपने ही हैं, मतलब मेरी छोटी वाली भाभी के मौसियाँ हैं। तो हमारे तो भैया जी हैं, भैया जी कहें पंडित जी कहें। तो वैसे तो गुरु जी को बुलाते, लेकिन गुरु जी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो गुरु जी के पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता। तो पंडित जी हमारे हमेशा मतलब रुद्राभिषेक है, कथा है छोटी मोटी, तो आ जाते हैं, अपने घर की ही तरह मतलब पूजा पाठ में लग जाते हैं। तो वैसे भी ना मुझे तो बहुत ही थकावट थी, और आप लोगों को मैंने बताया ही कि बहुत ही मतलब परेशान थी कल से, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन जब पूजा पाठ होते ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अपने हम मायके में ना तो रुद्राभिषेक 1.25 लाख मूर्ति का मतलब अनुष्ठान था। तो 11 दिन में हमको 1.25 लाख मूर्ति बनाना था, और वो भी बाम्बी की मिट्टी। और ये देखिए बेल भी मिल गए हैं यहाँ भी पूजा के लिए, और पापा जी ने सब इकट्ठा कर लिया है, पूजा का सामान पूरा सुबह से लगे थे। तो वैसे भी रुद्राभिषेक मतलब पूजा पाठ में ना सासू माँ भी मेरी बहुत ही आगे हैं। और मनु तो अभी पैजामा वजामा पहन के बैठे हैं, सर में देखिए रुमाल भी लिए हुए हैं। कितनी समय तक ऐसे बैठते हैं पता नहीं। और बैठने से पहले इनको जमुआई भी आने लगी, ऐसे मुंह भी फैला रहे हैं। वहां तो मामा के यहाँ बिल्कुल नहीं बैठे, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता था, क्योंकि वहां तो मुझे मूर्ति बनाने में बहुत ही टाइम देना पड़ता था, तभी 25 और 21 हजार मूर्ति बन पाती थी। तो इनको मैं ढूंढने में मेरे लिए बहुत ही परेशानी थी, कभी इस कोने से उस कोने, कभी इंद्रेश मामा के यहाँ चले जाते थे, कहीं इधर चले जाते थे, कहीं उधर चले जाते थे। और वैसे भी कल तो सुबह सुबह इंद्रेश भैया भी आ गए थे, मैं आप लोगों से नहीं बता पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत तो कल नहीं ठीक थी, आपसे मैंने बताया ही। तो इंद्रेश भैया भी देखिए, पछौहा में शादी का तो दावत था ही, लेकिन भागवत की दावत के लिए भी भैया सुबह सुबह आए। मैं आप लोगों से नहीं मिला पाई हूँ क्योंकि मुश्किल से 5 ही मिनट वो बैठे और दावत दिए कि दीदी मतलब वहाँ भी भागवत का कार्यक्रम है। तो चलिए, शादी और भागवत का भी है, 1-1.5 महीने बाद मुझे फिर पछौहा जाना है। तो चलिए भागवत के साथ भी मिलूंगी। और वैसे तो पूजा पाठ में सब बहुत ही अच्छा लगता है। तो मतलब 3 साल पहले जो मैंने भाई जी से मिलाया, तो वहाँ भी अतर्रा में भी मतलब भागवत हुई थी। उनके छोटे वाले बेटे की जब शादी हुई थी तब भागवत और बहुत ही अच्छा अनुष्ठान हर प्रकार से हुआ था, पूजा पाठ। तो वो वीडियो तो मेरे पास एक है, मैं किसी न किसी दिन आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। और ये देखिए पूजा शुरू होने जा रही है और रुद्राभिषेक मतलब शुरू हो गया। कुछ मंत्र मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, तो आप लोग सुनिए। सकल सदा सांब शिवाय नमः। पंचामृत ओम शुद्धवाल शुद्धवाल मणिबाल सुचिनः श्वेताचुर्मुनितरुद्रेः पशुपति कर्णे वृत्तोर्भूरूपां पारजन्यः पंचभूषणांकरः सुदितः पंचामृतं मया नीतं पयः दधीकृतं मधु शर्करा खण्डं सभायुक्तं पंचामृतं स्नानं समर्पयामि। शुद्धवालः सर्वशुद्धवालं मणिबाल सुचिनः श्वेताचुर्मुनितरुद्रेः पशुपतिः कर्णे वृत्तं न भूरूपां पारजन्यः। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मनं सन्निधं कुरु। ओम विवां विवाहाम्बरवेद कन्यां सर्वांग भूभ्रमणं तच्चाय दासुधात्मं भुवनन्दं तच्चुपः तिष्ठति सर्वदा मां। सुनो देखो, अब उनको उठा लो, दोनों नाग जैसे फन है ना, तो शिवलिंग के ऊपर रख दो, ऐसे रख के देखो। और देखिए, आप लोग कहेंगे कि रुद्राभिषेक हमने किससे कराया, तो रुद्राभिषेक गाय के दूध से हुआ है। और कृष्णा कैसे देख रहे हैं कि मतलब कैसे इसमें दूध डाला जाएगा और कैसे रुद्राभिषेक होगा। तो ये थोड़ा सा ना पंडित जी और गोविंद कर रहे हैं कि कृष्णा किसी ने मेरा फ़ोन ले लिया और सेट नहीं सही से कर पाए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है। वैसे भी मतलब नाग और नागिन चांदी के ही करवा के रुद्राभिषेक हम लोगों ने करवाया है। तो रुद्राभिषेक में अभी
नाग नागिन मतलब ऊपर शंकर जी के ऐसे लगाए जाएंगे और उनको बिल्कुल जॉइंट किया जाएगा और फिर उनको पूजा करके और अलग से रखा जाएगा और इसके बाद पूजा शुरू होगी। तो मनु कितने खुश हो रहे हैं और मनु के सर का तो कपड़ा निकल गया है, लेकिन देखिए पैजामा भी निकलने वाला है, अब कब निकलता है पता नहीं। तो मनु तो बहुत ही उत्पाती है, आप लोग तो देखते ही हैं। तो पूजा कितना अच्छा लग रहा है और हमने यह नहीं सोचा था कि मतलब आते ही सासू माँ यहाँ तैयारी भी कर लेंगी पूजा की। मैंने सोचा था कि रुद्राभिषेक मुझे करवाना है, तो लेकिन देखिए हो भी गई तैयारी और अगले शनिवार से तो नवरात्र लग जाना है। वैसे भी बहुत से काम हैं, मंदिर की साफ सफाई और घर के भी इतने सारे काम आप लोगों को तो बताया ही। तो अब गौरी माता को देखिए हम लोग मतलब श्रृंगार कर रहे हैं, सिंदूर चढ़ा रहे हैं और गौरी माता को और गणेश जी को और कृष्णा चढ़ाएंगे भोले बाबा को। वैसे भोले बाबा को हम लोग भी सब करेंगे, चढ़ाएंगे पूरा मतलब जो भी है पंडित जी जो चढ़वाएंगे वही हम लोग भी पूजा करेंगे। तो अब इसमें देखिए कुछ मंत्र हम आपको सुनाना चाहते हैं, तो आप लोग सुनिए। दूध दाना छोड़ना शंकर जी को। ओम एकार पूज्यम घोर्याय नमः। इस उंगली से अब भोले बाबा को मतलब पूरा रुद्राभिषेक हो गया और भोले बाबा का देखिए पूरा श्रृंगार हो रहा है, कितने गुलाल से, कई प्रकार के गुलाल। और मनु क्या बोल रहे हैं, होली है होली है होली है। तो बच्चों की पूजा ना देख करके इतनी खुशी हो रही है और भोले बाबा को होली भी मतलब कर दिया बीच बीच में। मेरी वीडियो मतलब कैसे ये लोग किए हैं, कभी सीधा तो कभी उल्टा, क्योंकि हम भी पूजा में बैठे हुए थे ना। तो मतलब जब इन लोगों के हाथ में फोन दे देती हूँ ना तो कभी मेरी वीडियो सही से नहीं सेट कर पाते हैं। तो बच्चों की कहानी तो यही है ना, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो कहीं मतलब सही से नहीं हो पाता है। तो चलिए हम आगे मिलते हैं आपसे और मंत्र थोड़ा आप सुनिए। दिव्यलोके परिवानारायणं लता वा सुखं शान्ति सन्तापविनाशं प्रसीदे विभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदासां भूतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोत्पादोऽभिमानम्।
ये देखिए खाना रेडी हो गया, मीना ने रेडी कर दिया खाना। तो प्याज लहसुन का नहीं है, बिना प्याज लहसुन का खाना है। तो वैसे पनीर है, सूखी सब्जी है कद्दू की, चावल है, पूड़ी है और टाइम तो वही 4 बज रहा है, 4 बज रहे हैं। तो पंडित जी बैठ गए खाना खाने के लिए और इसके बाद अभी हमको विसर्जन करने भी जाना है, लेकिन पहले प्रसाद लगाना है। किसी को बुलाया नहीं थे, देखिए प्रसाद लगा रहे हैं। तो किसी को नहीं बुलाया गया था कोरोना के चक्कर में। तो वैसे हम लोग सब मतलब घर ही के लोग अपने थे, तो पास में जो अपने रहते हैं ना, तो सासू माँ बोली कि लाओ ये प्रसाद लगा दो और यहीं दे आते हैं। तो अब चल रहे हैं विसर्जन करने के लिए, क्योंकि यहीं तेलीबाग में नहर है, नहर में ही मतलब पानी काफी है। तो नागिन जो भी मतलब पूजा में रखा गया था, तो उनको भी ले करके और भोले बाबा को ले करके अब हम आ गए हैं विसर्जन के लिए। इसके बाद हम चलते हैं, घर में भी बहुत सारे अभी काम हैं। तो अभी नहाना धोना शाम का भी होगा, इसके बाद सुंदरकांड का पाठ भी करना है। तो चलिए अब यहाँ का नज़ारा देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको। अब हम चल रहे हैं घर, और घर जाने के बाद अगर ये पूजा पाठ सब अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। और वैसे तो पूजा पाठ हमको बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लोग मतलब इसका पूजा पाठ का पूरा आनंद लीजिए। और मतलब अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।